सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। लश्कर का टॉप आतंकी पाकिस्तान में मारा गया है। आतंकवादी था जिसका नाम सैफुल्ला है, जो विनोद के नाम से नेपाल से ऑपरेट करता था और भारत में एक के बाद एक कई बड़े हमले इसने करवाए थे। इसे पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी है। इनको कहते हैं अनआइडेंटिफाइड गनमैन। ये कौन है, कहां से आते हैं? ये पहला मौका नहीं है कि रॉ की जो दहशतगर्दाना सरगर्मियां हैं ये मंजर आम पर आई हैं। इससे पहले भी क्या वजह है कि उनकी हुकूमत अपना तरीकाकार नहीं बदलती? मतलब दिस इज देयर पॉलिसी एंड हमारे लिए ये इंशाअल्लाह एनर्जी का काम करती है और हम कहते हैं इंशाअल्लाह कि भारत अल्लाह के फजल के साथ मोदी अल्लाह के हाशिम मूसा एंड तला अली, ये तो है ना जी पक्की पक्की बात है कि पाकिस्तानी है। ये सरहद पार आते जाते थे, लश्कर तैयबा के साथ इनके बड़े गहरे मरासिम थे। एक के तो हमारी फौज और हमारी इंटेलिजेंस के साथ भी ताल्लुकात थे और मामलात थे, बल्कि वो बाकायदा सिपाही था, कमांडो था। स्टिल वो लोग जो जहादे कश्मीर में इन्वॉल्व रहे हैं उनको हंट डाउन किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। चाहे नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर पर आतंकी हमला हो, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के रामपुर में 2006 में सीआरपीएफ के कैंप में बड़ा आतंकी हमला हुआ था। फख्र है, ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र, कौम के फख्र है। ये जंग सिर्फ फौज ने नहीं बल्कि एक कौम ने लड़ी है और ये अभी जो मेरी हालत है या जबान में जो लर्जिश है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लश्कर तैयबा का कुख्यात आतंकवादी रज़ाउल्लाह निजामानी और अबू सईउल्लाह, इसको दोस्तों अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी सिंध प्रांत में। दोस्तों, इसे कुत्ते की मौत मार दिया गया है। पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं, पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, उन्हें पाकिस्तान में ही ठोका जा रहा है। दोस्तों अबू सईउल्लाह को लश्कर तैयबा के टॉप आतंकवादियों में गिना जाता है और दोस्तों अबू सईउल्लाह को पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से हाई सिक्योरिटी भी मिली हुई थी। और दोस्तों इतवार को अबू सईउल्लाह सिंध प्रांत की मतली जगह पर अपने घर पर था और दोस्तों अबू सईउल्लाह जब क्रॉसिंग पार कर रहा था तब उसे अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दोस्तों अबू सईउल्लाह नेपाल के ज़रिए भारत में आतंकी हमले कराता था और दोस्तों भारत के 3 बड़े हमलों में इसका हाथ है। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। आतंकवादी था जिसका नाम सैफुल्ला है, जो विनोद के नाम से नेपाल से ऑपरेट करता था और भारत में एक के बाद एक कई बड़े हमले इसने करवाए थे। चाहे नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर पर आतंकी हमला हो, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के रामपुर में 2006 में सीआरपीएफ के कैंप में बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के कई जवान मारे गए थे। उन तमाम आतंकवादी हमलों में ये शामिल रहा था। इसे पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी है। और जाहिर सी बात है, ये अगर इसकी बात की जाए, ये लश्कर तैयबा जो आतंकी संगठन है उसका ऑपरेट। हमारे पास हमारा अभी रिसेंटली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक हुआ है। उसके बाद हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपने खुल कर नहीं देखा होगा कि हमने इंडिया को टारगेट किया हो। मेरे ख्याल से शायद 1 या 2 चैनल्स पे मैंने देखा कि खुल के इंडिया के खिलाफ हमने प्रोग्राम्स देखे हैं हुए। इसके अलावा अफगानिस्तान को हम थ्रू आउट टारगेट कर रहे थे। हमारे पास एनालिस्ट जो आ रहे थे वो अफगानिस्तान की आड़ में इंडिया का जिक्र जरूर कर रहे थे। नहीं, मुझे ये बताएं कि अगर आप जाफर एक्सप्रेस के ऊपर इंडिया को टारगेट करना चाहते, अगर आप जाफर एक्सप्रेस के मामले पर इंडिया को टारगेट करना चाहते, तो आपके पास इंडिया के अंदर आपने खुद तस्लीम किया कि मौलाना मसूद अजहर का, हाफिज सईद का, ज़कीर रहमान लखवी का, नॉन स्टेट एक्टर्स का कोई इक्विवेलेंट ही नहीं है, तो आप किसको टारगेट करते? इंडिया के पास तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है ना। इंडिया के पास तो पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है ना। आपके आजाद कश्मीर के अंदर लश्कर तैयबा के जो जिहादी भूषण यादव को भूल गए। अच्छा, मैं कुलभूषण यादव को बिल्कुल नहीं भूला हूँ। मैं तो हमें नॉन स्टेट एक्टर्स की तो उनको जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि कुलभूषण यादव उर्फ मुबारक हुसैन पटेल जिस बलोच इंसर्जेंसी को हवा दे रहा था, बलोच लिबरेशन आर्मी के अंदर और बलोचों के अंदर पाकिस्तान मिलिट्री के खिलाफ जो नफरत है,
क्या वो इंडिया ने भरी है या इंडिया इस नफरत को कैश कर रहा है? सोच के जवाब दीजिएगा। ये अलग बात है। बलूचिस्तान के अलग लोगों बात की नहीं जो है। महरूमी है, दुश्मन का दुश्मन फायदा दोस्त उठाते होता है। हुए, ये तो क्या वही बात हो गई। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करती? क्या सिखों के बयानात सामने नहीं आ रहे? तो मकबूजा कश्मीर में इंडिया क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये तो फिर आप इस चीज को थोड़ा पैरेलल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि एक मकबूजा कश्मीर जो कि इंडिया जिस पर काबिज होकर बैठा हुआ था, आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद ये सोच रहा था कि दहशतगर्दी तो खत्म हो गई, अपनी 10 से 12 लाख की इनकी सिक्योरिटी कहाँ मौजूद थी कि ये 4 दहशतगर्द आते हैं और दनाते फिरते हैं, इनको इस तरह गोलियां मार के चले जाते हैं, और ये पूरी सिक्योरिटी फेलियर है। इसमें तो कोई बात दूसरी राय नहीं है। और हम ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की हमारी महरूमियां हैं लोगों की, तो फायदा भारत उठा सकता है। कश्मीर के जिस हिस्से के ऊपर चाइना काबिज है, क्या पाकिस्तान ने कभी चाइना से वो कश्मीर वापस मांगा है? मैं आपका सवाल दोबारा से कश्मीर के जिस हिस्से के ऊपर आपकी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो काबिज है, क्या पाकिस्तान ने कभी चाइना से, जिसका करीबी दोस्त है, वो कहा है कि हमारा कश्मीर वापस करो? बिल्कुल जरूरत ही नहीं उसकी, पेश है जरूरत ही नहीं है। और ये बताइएगा कि ये जो महाराजा हरि सिंह था जो कि कश्मीर का आखिरी रूलर था, तो खुद गलत किया, बहुत गलत किया। नहीं, उस वक्त जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था वो महाराजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ साइन किया और नवाब ऑफ भावलपुर ने पाकिस्तान के साइन किया। इन प्रिंसली स्टेट्स को ये इजाजत दी गई थी कि वो जिसके साथ चाहें इल्हाक कर सकते हैं। तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि भारत, जब महाराजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ इल्हाक करने का इंस्ट्रूमेंट साइन किया, तो किस तरह से इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया? हरि सिंह ने तो चाहा था कि कश्मीर का इल्हाक भारत के साथ हो। मैं यही चाहता हूं सना कि ये जो मुताला पाकिस्तान है ना, ये बड़ा टॉक्सिक है। उसको ठीक कर दिया जाए। उसको पाकिस्तान में जो गलत करके पढ़ाया जाता है, एक S-400 सिस्टम का जो मॉडल है या रेप्लिका है, पाकिस्तान को चाहिए। अगर नहीं होगा तो जिस तरह इंडियन एयरफोर्स के लोग मजाक उस दिन कर रहे थे कि ओह इट्स अ पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम, सो डोंट वरी, कोई ऐसी बात नहीं है, हमें पता है इसने क्या करना है। द पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम विल नॉट वर्क, ये नहीं काम करेगा, ठीक है ना जी। सो हमें इस पे कंफर्टेबल रहना चाहिए। और मैं एक जाती तौर पे ये चीज़ ये भी समझता हूँ कि कम वॉट में जो भी हो, हालात जैसे भी हों, डिफेंस सिस्टम, खासतौर पे इंडियन ड्रोन्स का पाकिस्तान के अंदर आ जाना, दैट वाज वेरी वेरी ऑड। दैट वाज समथिंग जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सके, डाइजेस्ट नहीं कर सके थे। मैं टू बी फ्रैंक इनफ, मैं तो आपको खुल के बताऊंगा, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सके थे इंडियन ड्रोन्स को जो वो आए थे। उसकी वजह जाकर पैनिक फैल गई। तो पाकिस्तान विल हैव टू किल, जैसे देखें वो फिर हम पता चलती है हार्ड किल क्या होती है, सॉफ्ट किल क्या होती है। इंडिया ने भी सॉफ्ट किल किए हैं, इंडिया ने भी हार्ड किल किए हैं पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा चाहिए, लाइक इंडिया की तरह एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। पैसे लगाएं, क्योंकि अब होनी है जंग, ये टेक्नोलॉजी की जंग है, ये ड्रोन की जंग है, ये एयरफोर्स की जंग है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जंग है। सो दैट इज वेयर वी हैव टू पे अटेंशन टू। हमें इस चीज पे अटेंशन देने की जरूरत है, ना कि हमें इस चीज में अटेंशन देने की जरूरत है कि जो बाकी दाएं बाएं। सो एक तो हमें अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी बिल्ड करनी चाहिए और गेट रेडी बिफोर इट्स टू। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।